Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. उसमें सुप्रिया सुळे के 3 ऑडियो मैसेजेस है जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। महाराष्ट्र में मतदान के बीच में बिटकॉइन घोटाले की बहुत चर्चा हो रही है और अब इसे लेकर नया विवाद गहरा गया है। यह पूरा बवाल एक वायरल ऑडियो क्लिप से शुरू हुआ। चुनाव में बिटकॉइन का यूज करने को लेकर खुलासा हुआ और निशाने में आई सुप्रिया सुले और नाना पटोले। अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। ऐसे में चुनावों के इस राजनीतिक घमासान में ऑडियो स्कैंडल ने जलती आग में घी डालने का काम किया। अब आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि ये बिटकॉइन ऑडियो मामला है क्या। इस मामले को समझने से पहले ये ऑडियो सुनिए। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. दरअसल पुणे के एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर एक गंभीर आरोप लगाया। पूर्व आईपीएस का आरोप है कि दोनों नेताओं ने 2018 में बिटकॉइन की हेराफेरी की और उस पैसे का इस्तेमाल इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में किया जा रहा है। उसमें सुप्रिया सुळे के 3 ऑडियो मैसेजेस है जिसमें वो क्लियरली बोलती हुई समझ में आ रहा है कि मुझे बिटकॉइन बेचो और मुझे कैश दे दो। आप इंक्वायरी की भी चिंता मत करो, जब हम सरकार में आएंगे तब हम हैंडल करेंगे। ये वॉइस नोट अमिताभ गुप्ता और नाना पटोले के बीच में है, जिसमें नाना पटोले कहते हैं कि अमिताभ अभी तक पैसा नहीं आया। अब इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। बिटकॉइन ऑडियो मामले ने ऐसे समय में तूल पकड़ा है जब महाराष्ट्र, झारखंड और करीब अन्य 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इस मसले से अब चुनावी हवा थोड़ी तो अपना रुख बदल सकती है। रविंद्रनाथ पाटिल के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। इसके बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोटिंग से ठीक पहले एमवीओ को जमकर घेरा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बहुत गंभीर और चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं जो एमवीए के भ्रष्टाचारों को धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर एक गंभीर सवाल है। So in my opinion, it is posing a serious question that how a free and fair election can be conducted. और इससे यह भी बात और स्पष्ट हो रही है कि जो नारा था कि हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। एक और बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि जो मोहब्बत की दुकान है, इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समुंदर पार से हो रहा हो। जिस प्रकार के तथ्य मीडिया में आए हैं, न्यूज एजेंसीज के द्वारा जिस प्रकार कुछ लोगों का इंटरव्यू, जिसमें कि पूर्व अधिकारी भी हैं, जिस प्रकार की बातें बताई गई हैं, वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि नाना पटोले, सुप्रिया सुले, पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और डीलर अमिताभ के बीच वॉइस नोट्स का आदान प्रदान हुआ है। इसी कड़ी में सुप्रिया सुले भी अपने बचाव में उतरी। सुप्रिया सुले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए आरोप गलत हैं। बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगी। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। मेरी आवाज बनाकर डाली गई है। पुणे पुलिस के पास मैंने इस बारे में शिकायत दर्ज की है। नहीं, मैंने प्रेस से विस्तार पौने घंटे से विस्तार से ही बोल रही हूँ और मैंने तो डेफेमेशन का केस भी कर दिया है और एक क्रिमिनल केस भी कर दिया मैंने। तो जो सुधांशु जी ने जो सवाल पूछे उन पे आप कहेंगे उनके 5 सवालों का जवाब वो जब चाहे, मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, वो जहाँ चाहे, टाइम ऑफ हिज चॉइस, प्लेस ऑफ हिज चॉइस,
एंड सिटी ऑफ हिज चॉइस, कई और प्लेटफॉर्म ऑफ हिज चॉइस। वो जहां बुला ले, जहां उनको करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो भी आरोप के है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो अजीत दादा ने बोला वो ऑडियो सुन के कि नहीं वो आपकी ही हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? वो अजीत पवार जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, रामकृष्ण हरि। और विनोद तावड़े जी वाला जो सीन हमने बड़ा डिस्टर्बिंग था वो सारे वीडियोस। विनोद जी राज्य नहीं देश के बड़े नेता रहे। इस मामले से पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर भी पैसे बांटने के आरोप लगे थे और तब से वे काफी सुर्खियों में थे। इस कैश कांड पर सुप्रिया सुले के चचेरे भाई अजीत पवार का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज है वह सुप्रिया सुले की ही है। मैं सुप्रिया बहन की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। खैर, इस ऑडियो के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल तेज हो रहा है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। कैश कांड के बाद चुनावी हवा थोड़ी तो बदल सकती है, क्योंकि इस ऑडियो के बाद एमवीए बैकफुट पर दिख रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑडियो का चुनावों पर ज्यादा फर्क पड़ता है या नहीं। अब 23 नवंबर को ही पता लगेगा कि महाराष्ट्र चुनावों में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।